बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। एमके सिस्टम एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारा चैनल देखें और सबसे अच्छी खबरें, सच्ची खबरें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसी चैनल पर ही हैं। अगर आपको याद होगा, आप देखें पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि जून 2025 इंडिया और मोदी के लिए कैसा होगा। क्लियर देखा आपने? तो आज हम मोदी की ही कुंडली डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि जून उनके लिए ज़िंदगी में ज़लालत भरा क्यों है। देखिए उनकी कुंडली, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, वडनागर गुजरात इंडिया में सुबह 10 बजे पैदा हुए। इनकी प्लैनेटरी कंडीशन है सन इन वर्गो, वीनस इन वर्गो, मर्करी इन वर्गो, सैटर्न इन वर्गो एंड केतु इन वर्गो। और दूसरी बात यह है कि तीसरे में मून एंड मार्स। और जो सबसे इनका जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ कुंडली का वो ये है कि इनका जुपिटर बैठा हुआ है 6th में और वो सैटर्न के घर पाइसेस में बैठा, उसमें एक्वेरियस में बैठा हुआ है और इनका जो राहु है वो पाइसेस में। क्लियर? और इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो सारे के सारे प्लैनेट्स इनके सन से 10th और मून से 8वें घर में फंसे हुए। तो मैंने पहले भी कहा था ये जून जो होगा, जिस भी आदमी ने, जिस एस्ट्रोलॉजर ने, जिस जाहिल इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये डेट्स निकाल कर दी थी कि आप मई के एंड पे पाकिस्तान पर, अब मई में पाकिस्तान पर हमला करें, जून में आप इस तरह कोई और इक़दाम करने की कोशिश करें, तो जून इनके लिए ज़लालत भरा इस वजह से है कि 6 सालों के दरमियान पहली दफ़ा इनको ग्रेड 7 जो है उनमें नहीं, G7 में नहीं बुलाया गया। एक आदमी को आप 6 साल रेगुलर बेसिस पर बुलाते रहें और छठे साल आप बुलाएं ही नहीं, और पूरी दुनिया जहाँ पर आप इकट्ठी हुई G7 को देख रही है वहाँ पर आप मौजूद नहीं हैं, तो इसीलिए इनकी ज़िंदगी में ये ज़लालत भरा मंथ आना ही था और ये होना ही था। ये मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था और मैंने ये भी कहा था कि जून इनकी ज़िंदगी में ज़लालत भरा तो होगा ही। कहीं ये ना हो कि कोई ऐसा काम या इक़दाम ये उठा लें, कदम उठा लें कि इनकी वजह से कोई इनकी जान ले ले या इनके लिए ज़लालत का कोई और बड़ा रास्ता खोल दे। और अगर आप देखें जिस तरह टाइम बढ़ रहा है जून का, 22 जून की तरफ हम जा रहे हैं, उस वक़्त इनकी ज़लालत अपने अरूज पर है। इन्हीं के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक हैं पत्रकार सचिन पारशरा, ठीक है जी। उन्होंने लिखा है द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ G7 6 years PM Modi unwillingly to be part of G7। तो इससे बढ़कर ज़लालत क्या और होगी। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, गौर से सुनिएगा, कि इंडिया की कुंडली और मोदी की कुंडली बिल्कुल ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अगर इंडिया जलील होगा, पूरी दुनिया में बदनामी होगी, तो क्या जिस मुल्क का वो वज़ीर-ए-आज़म है और जिन लोगों का वो सरबराह है बीजेपी का, तो बीजेपी की ज़लालत नहीं होगी। इसी जून में आपने अगर देखा होगा तो एयरफोर्स के जो हैं हेड स्पोक्समैन समझ लें आप उन्हें, उन्होंने भी ये बात राफेल वाली खुली कि हमारे यहाँ हथियारे गिरे हैं, वो ज़लालत भी इनके ज़िम्मे में आ रही है। तो इसलिए मोदी के लिए जो इस वक्त जून है और अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ, जब तक 21 जून गुज़र नहीं जाता, पै दर पै ज़लालतें आती रहेंगी और ये ज़लालतें उनका मुकद्दर बनती रहेंगी। वेरी अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया के बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और मुझे कहते हैं जी आप भी एक कुंडली बनाते हैं और एक हमारे भी एस्ट्रोलॉजर कुंडली बनाते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं। मैंने उनसे कहा कि कोई भी एक रीडिंग उनकी बता दें जो उनकी ठीक हुई हो। मेरी आप रीडिंग्स उठाकर देख लें पिछले 1 साल की, कोई एक ऐसी रीडिंग बता दें जो ठीक नहीं हुई। तो हम तो जो एमके सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उस पर चलते हैं और वही असल में ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्ट करती है। और ये जो प्रेडिक्शन है, जो आज हालात
पैदा हुए हैं मोदी साहब के साथ, ये मैंने पहले कहा था ना, तो इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम लिखा है कि डिड आई से दिस। हाँ, यही है ट्रू जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी। खुश रहें, हालात देखते रहें, दुनिया किस तरफ करवट लेती है, इस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।